ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार राजा शिखीध्वज वन में एक तापस को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन पदार्थों का संग्रह करके कुटिया में रहने लगे। इधर घर पर चुड़ाला ने क्या किया, अब उसे सुनो। आधी रात के समय जब राजा शिखीध्वज महल से निकलकर दूर चले गए, तब अकस्मात चुड़ाला की नींद टूटी। वह तत्काल उठकर शैया पर बैठ गई और चिंताग्रस्त होकर यूं विचार करने लगी, दुख की बात है जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके घर से वन को चले गए। अतः अब मेरा यहाँ रहना किस काम का। मैं भी उनके समीप ही जाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा ने स्त्रियों के लिए पति को ही एकमात्र गति निर्धारित किया है। यूं सोच विचार कर चुड़ाला पति का अनुगमन करने के लिए उठ खड़ी हुई और झरोखे के रास्ते निकलकर आकाश में जा पहुंची। वहां आकाश मंडल में स्थित होकर उसने अपने पति को निर्जन वन में भटकते देखा। फिर वह उनके भविष्य के विषय में पूर्ण रूप से विचार करने लगी। राघव, उसने अपने योग बल से राजा को जैसे जैसे निमित्त से जिस देश और काल में जितने कार्य का जिस रीति से संपादन तथा जिस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति आदि करनी होगी, उन सभी अवश्यम भावी विषयों को योग के द्वारा अनुभव किया और फिर उन्हीं के अनुकूल आचरण करने के लिए वह ऐसा सोचकर आकाश से लौट पड़ी कि देव के यहाँ यही निश्चित विधान मालूम पड़ता है कि कुछ काल के बाद ही मैं इनके समीप जाऊं, अतः अभी मेरा वन में जाना ठीक नहीं। इस प्रकार निश्चय करके चुड़ाला ने वहां से लौटकर पुनः अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। दूसरे दिन उसने ऐसी घोषणा करा दी कि किसी विशेष कारणवश महाराज इस समय बाहर गए हुए हैं। इस प्रकार समस्त पूर्ववासी जनों को आश्वासन देकर सुंदरी चुड़ाला वहां रहने लगी। जैसे धान की रखवाली करने वाली स्त्री समय अनुसार पके हुए धान के खेत की रक्षा करती है, वैसे ही वह समता पूर्वक अपने स्वामी की शासन प्रणाली के अनुसार राज्य की देखभाल करने लगी। इस प्रकार वन में राजा शिखीध्वज के और अपने महल में चुड़ाला के क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष बीतने लगे। यूं सुंदरी चुड़ाला को राजमहल में और शिखीध्वज को जंगली लता कुंजों में निवास करते 18 वर्ष बीत गए। तदनंतर बहुत वर्षों तक उस महाशैल की तलहटी में निवास करते हुए राजा शिखीध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इधर चुड़ाला अपने पति की राग आदि वासनाओं के परिपाक को लक्ष्य करके उतने काल तक प्रतीक्षा करती रही। जब वन में रहते हुए जरा अवस्था से युक्त राजा शिखीध्वज के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए, तब पति के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर चुड़ाला के मन में ऐसा विचार उदय हुआ कि अब मेरे लिए पति के समीप जाने का समय आ गया। यूं सोचकर वह मंदराचल की उत्पयका में जाने के लिए तैयार हो गई और रात्रि के समय अंतःपुर से निकलकर आकाश मार्ग से उड़ चली। वह वायुमंडल में होकर यात्रा कर रही थी। जब वह आकाश के मध्य में पहुंची, तब उसने बादलों में चमकती हुई बिजलियों का बारंबार अवलोकन किया। उस समय वह मनी मन कहने लगी, अहो, प्राणियों का स्वभाव जीवन पर्यंत शांत नहीं होता। इसी कारण आज मेरा भी मन उत्कंठित हो ही गया।
किंतु सखे चित्त, यह तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम्हारी उत्कंठा तो अपने स्वामी के प्रति है ना। फिर भी तुम उत्कंठा से परिपूर्ण होकर स्थित रहो। तुम्हारे भली भांति उत्कंठित होने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब तपस्वी हैं, अतः वे क्षीणकाय एवं वासना शून्य हो गए होंगे। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि उनका मन अब राज्य आदि भोगों की ओर से उपरत हो गया होगा। जैसे वर्षा काल की क्षुद्र नदी महानद में मिलकर उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही उनकी वासना लता महान आत्मा में एक मेक हो गई होगी। वे एकात्मा होकर एकांत में ही रत रहते होंगे तथा उन वीतराग की वासनाएं शांत हो गई होंगी। मेरे विचार में तो ऐसा आता है कि अब मेरे स्वामी की स्थिति सूखे वृक्ष की सी हो गई होगी। तथापि चित्त, तुम्हें उत्कंठित होने की क्या आवश्यकता। मैं स्वयं अपने योग बल से पतिदेव की बुद्धि को उद्बुद्ध करके उन्हें उत्कंठित कर दूंगी और फिर तुम्हारे साथ मिला दूंगी। मैं अपने मुनि स्वरूप स्वामी के इच्छा रहित मन को समता युक्त बनाकर राज में ही नियुक्त करूंगी और फिर हम दोनों चिरकाल तक सुख पूर्वक निवास करेंगे। अहो, निश्चय ही चिरकाल के पश्चात मैं इस शुभ मनोरथ को प्राप्त करूंगी। यो सोचकर चूड़ाला आकाश मार्ग से उड़ती हुई पर्वतों, देशों, मेघों तथा दिगंतकों को लांघकर मंदराचल की उस कंदरा के निकट जा पहुंची। वहां वह अदृश्य रूप से आकाश में ही स्थित रही। फिर वृक्षों और लताओं के स्पंदन से गमन आगमन को सूचित करने वाली वायु की तरह उसने वन के भीतर प्रवेश किया। वहां उसने वन की किसी एक प्रदेश में पर्णशाला बनाकर उसमें बैठे हुए अपने पति को देखा, जो पहले हार, बाजूबंद, कड़े और कुंडल आदि से विभूषित होकर सुमेरु के समान कांतिमान दिखते थे। उन्हीं को आज चूड़ाला ने कृशकाय, कृष्ण वर्ण तथा जीर्ण शीर्ण पत्ते की तरह शुष्क शरीर वाला देखा। उनके सिर पर जटाएं बंध गई थी तथा शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा दे रहे थे। शांत तो वे थे ही, अतः अकेले ही भूमि पर बैठकर पुष्पों की माला गूंथ रहे थे। उन्हें देखकर सर्वांग सुंदरी चूड़ाला का मन कुछ खिन्न हो गया। फिर वह मन ही मन कहने लगी, अहो, मेरे पति की यह कैसी अज्ञान भरी मूर्खता है। इसी मूर्खता के प्रसाद से ही ऐसी दशाएं आया करती है। वे ये शोभाशाली नरेश मेरे परम प्रिय पति, इनका हृदय गाढ़ मोह से आहत हो गया है। इसी कारण ये इस दशा को प्राप्त हो गए। अतः अब मैं इन्हें सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने इस रूप का परित्याग करके किसी अन्य रूप से इनके समीप जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं इसी रूप से जाती हूँ तो यह बाला मेरी प्रेसी प्रिया है, यो समझकर ये मेरे कथन पर भली भांति ध्यान नहीं देंगे। इसलिए तपस्वी का वेश धारण करके इनके सामने उपस्थित होकर मैं क्षण भर में इन्हें प्रबुद्ध कर दूंगी। इस समय मेरे स्वामी की बुद्धि राग आदि वासनाओं के परिपाक से परिपक्व हो गई है, अतः अब इनके निर्मल चित्त में आत्म तत्व भली भांति प्रकट हो सकता है। यो मन ही मन विचार करके चूड़ाला थोड़ी देर तक ध्यान मग्न हो गई। फिर तत्काल ही जल तरंग की तरह उसका रूप बदल गया और वह एक ब्राह्मण कुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर तो वह उसी रूप से उस जंगल में उतर पड़ी और अपने पतिदेव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस समय उसका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। उस द्विज पुत्र का शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान गौरवर्ण का था।
कंधे पर शुक्ल यज्ञोपवीत लटक रहा था और वह 2 निर्मल स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह दूसरे वन से आया हुआ मूर्तिमान तप सा ही प्रतीत होता। उस शुभाशाली द्विज कुमार को अपने सामने देखकर राजा शिखीध्वज ने समझा कि यह कोई देवपुत्र आया है। अतः वे अपने खड़ाऊ छोड़कर नमस्कार तुरंत ही उठ खड़े हुए और बोले, देवपुत्र आपको नमस्कार है, आइए इस आसन पर विराजिए। यूं कहकर उन्होंने अपने हाथ से उसके सामने एक पत्ते का आसन रख दिया। तब ब्राह्मण कुमार ने भी कहा, राजर्षि आपको प्रणाम है। शिखीध्वज ने कहा, महाभाग देवपुत्र, कहां से आपका शुभागमन हुआ? आज मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हो गया, इससे मैं आज का दिन सफल समझता हूं। मानद, आपका कल्याण हो। आपके लिए यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, ये पुष्प है और यह गुंथी हुई माला है। इन्हें आप ग्रहण करने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप राम, ऐसा कहकर राजा शिखीध्वज ने ब्राह्मण कुमार के वेश में आई हुई अपनी उस प्रियतमा पत्नी को शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ, पाद्य, पुष्प और माला आदि समर्पित किए। तत्पश्चात ब्राह्मण कुमार के वेश में चूडाला बोली, सज्जन शिरोमणे, आपने शांत मन से निर्वाण प्राप्ति के लिए फल की कामना से रहित उत्कृष्ट तप का संचय तो कर लिया है ना? क्योंकि सौम्य, आपने जो धन धान्य संपन्न राज्य का परित्याग करके महावन का आश्रय लिया है, आपका यह शांत व्रत तलवार की धार के समान है। शिखीध्वज ने कहा, भगवान, आपके लोकोत्तर चिन्ह स्वरूप सौंदर्य से ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई देवता हैं। इसी से सब कुछ जानते हैं। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात? सौंदर्यशाली देव, अभी मेरी प्रियतमा भार्या वर्तमान है। आजकल वह मेरे राज्य का संचालन कर रही है। उसी के सारे अंगों की तरह है आपके अंग लक्षित हो रहे हैं। अभ्यागत का आदर सत्कार करने से अपना जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सत्पुरुष अभ्यागत को देवता से भी बढ़कर पूज्य मानते हैं। इसी कारण मैंने आपका आतिथ्य किया। निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले देवपुत्र, अब मेरे मन में एक संशय है, उसका आप निवारण कीजिए। वह संशय यह है कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और मुझ पर कृपा करके कहां से और किस लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण कुमार बोला, राजन, आपके प्रश्नानुसार मैं सारी बातें कहता हूँ, सुनिए। इस जगन मंडल में मुनिवर नारद रहते हैं। उनका हृदय परम विशुद्ध है। उनके शरीर का वर्ण पुण्य लक्ष्मी के कमनीय मुख में सुशोभित कर्पूर के तिलक के सदृश गौर है। किसी समय वे देवर्षि मेरुगिरी की कंदरा में ध्यान अवस्थित थे। उस गुहा के समीप ही उत्ताल तरंगों वाली गंगा जी बह रही थी। उनका जल मेरुगिरी के सौंदर्य से उद्भासित हो रहा था, जिससे वे हार की तरह सुशोभित हो रही थी। उसी गंगा नदी के तट पर एक बार ध्यान से विरत होने पर नारद मुनि बैठे थे। तब तक उन्हें कंकणों की झनकार से युक्त जल क्रीड़ा की कल कल ध्वनि सुनाई पड़ी। सुनते ही उनके मन में कुछ कुतूहल उत्पन्न हो गया और उन्होंने यह जानना चाहा कि यह क्या है। फिर तो कौतुकवश चारों ओर दृष्टि दौड़ने पर उन्हें नदी में रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का दल दिखाई पड़ा, जो जल क्रीड़ा से निवृत्त होकर बाहर निकल रहा था। भीग जाने के कारण उनके समस्त अंग ऊपर से नीचे तक दिख रहे थे और ये परस्पर एक दूसरे में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे वे एक दूसरे की
लिए दर्पण सी बन गई थी। एक ही स्थान पर एकत्रित किए गए चंद्रमंडल के कलापुंज की भांति उस कमनीय नारी दल को देखकर जब सहसा नारद मुनि का चित्त शुद्ध हो उठा, तब उनका वीर स्खलित हो गया। तदनंतर नारद मुनि ने अपने मन रूपी उन्मत्त गजराज को विशुद्ध बुद्धि रूपी रस्से से विवेक रूपी सुदृढ़ आलान में बांध दिया और उस स्खलित हुए वीर को, जो प्रलयकालीन अग्नि के ताप से पिघले हुए चंद्र द्रव के सदृश तथा पारद और सुवर्ण आदि शंभु के दिव्य वीर के समान था, अपने पास ही पड़े हुए एक अद्भुत कांतिमान स्फटिक कुंभ में स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने उस कुंभ को अपने संकल्प जनित दूध से परिपूर्ण कर दिया। कुछ ही दिनों में वह घट स्थित शुभ गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो गया। फिर तो जैसे मास चंद्रमा को तथा वसंत ऋतु पुष्पों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार समय आने पर उस घट ने एक कमल दल सदृश नेत्रों वाले बालक को जन्म दिया। कुंभ से वह बालक संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण होकर निकला था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से दूसरा क्षय रहित पूर्ण चंद्रमा निकला हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह कुछ ही दिनों में बढ़कर बड़ा हो गया। उसका शरीर अनुपम सौंदर्य से युक्त था। जब वह जात कर्म आदि सभी संस्कारों से संपन्न हो गया, तब मुनिवर नारद ने अपना सारा विद्यमान विद्याधन उस बालक में उसी प्रकार स्थापित किया, जैसे एक पात्र में रखा हुआ धन दूसरे पात्र में वांग्मय का उड़ेल दिया जाता है। थोड़े ही दिनों में वह संपूर्ण वांग्मय का विशिष्ट ज्ञाता हो गया। इस प्रकार मुनिवर नारद ने उसे अपना प्रतिबिंब सा बना लिया। तदनंतर नारद जी अपने पुत्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को गए और वहां उससे अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में अभिवादन करवाया। प्रणाम कर चुकने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र से परीक्षार्थ वेद आदि शास्त्रों के विषय में प्रश्न किए और उनका समुचित उत्तर पाने पर उन्होंने उसे पकड़कर अपने गोद में बैठा लिया। फिर तो उन कमल योनि ने उस कुंभ नाम वाले पौत्र को केवल आशीर्वाद देकर सर्वज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्वान बना दिया। साधु शिरोमणि, वह कुंभ मैं ही हूँ। कुंभ से उत्पन्न होने के कारण मेरा ही नाम कुंभ पड़ा। मैं नारद पुनि का पुत्र और पद्म जन्मा ब्रह्मा का पौत्र हूँ। ब्रह्मलोक ही मेरा घर है, वहीं मैं अपने पिताजी के साथ सुख पूर्वक निवास करता हूँ। चारों वेद मेरे सुरत हैं। मैं किसी लोकों में विचरता हूँ। मैं किसी कार्यवश नहीं, बल्कि कौतुक व स्वेच्छा अनुसार सभी लोकों में विचरता हूँ। जब मैं भूलोक में विचरण करता हूँ, उस समय मेरे पैर भूतल पर नहीं पड़ते, धूलिकण अंगों का स्पर्श नहीं करते और मेरा शरीर कभी मलिन नहीं होता। आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था कि सामने आप दिखाई पड़ गए, इसलिए यहाँ चला आया हूँ। वनवास के गुणों तथा तज्जन्य फलों के ज्ञाता साधो, इस प्रकार अपने अनुभव के अनुसार मैंने सारा का सारा वृत्तांत आपको बतला दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, मुने, महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार कहते कहते वह दिन समाप्त हो गया। जब भगवान सूर्य अस्ताचल को ओर चले गए, तब वह सभा विसर्जित हुई और सभी सभासद मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करके सायंकालीन विधि का संपादन करने के लिए स्नान करने के लिए गए एवं रात्रि व्यतीत होने पर पुनः
सूर्योदय होते होते सभा में जुट गए। ओम तत्सत, ओम तत्सत।